नमस्कार, मैं हूं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर उदयपुर जिले के घोगुंदा में भाजपा व कांग्रेस पार्टी द्वारा दो अलग अलग आयोजन किए गए। दोनों ही दलों द्वारा रैलियों व समारोह का आयोजन किया गया। वहीं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा पूर्व रात्रि में एक शाम महाराणा प्रताप के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि घोगुंदा वो जगह है जहां महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई और यहीं पर उनका दाह संस्कार किया गया। उनके बाद महाराणा प्रताप का राज तिलक भी घोगुंदा में ही किया गया। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से और महाराणा प्रताप के जीवन काल की दृष्टि से ये जगह बड़ी महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का अधिकतम समय इसी क्षेत्र में गुजारा था। आज दोपहर करीब 11 बजे राजतिलक स्थली पर महाराणा प्रताप जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह को सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, खेल मंत्री अशोक चांदना, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग के मंत्री अर्जुन लाल बामणिया, पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह जाला, CWC सदस्य रघुवीर सिंह मीणा, इंटक अध्यक्ष जगदीश श्रीमाली, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जाला सहित कई कांग्रेस पदाधिकारियों ने संबोधित किया। वहीं मंच का संचालन कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नारायण पालीवाल ने किया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मांगीलाल चौधरी, क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष हरि सिंह जाला, छाली के पूर्व सरपंच राम सिंह चदाना, मोड़ी सरपंच प्रहलाद सिंह जाला, विस्मा सरपंच सवाराम गरासिया सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह में आदिवासी क्षेत्र के हजारों महिला पुरुषों ने भाग लिया। कुछ आदिवासी वेशभूषा पहने हुए तीर कमान लिए भी यहाँ पर उपस्थित हुए। भारी गर्मी के कारण लोग परेशान होते दिखे। वहीं समारोह के पूर्व घोगुंदा कस्बे में वाहन रैली भी निकाली गई। आने वाले समय के अंदर पायलट साहब ने घोषणा की थी कांग्रेस की सरकार बनेगी, मेरी जिम्मेदारी है इसको मैं ठीक करने की पूरी प्रयास करूंगा। हमारी जिम्मेदारी है, प्रताप की जयंती से बनाने काम नहीं चलेगा। हमारा क्षेत्र हिंदुस्तान के मानचित्र पर है, राजतिलक की धरती हिंदुस्तान के मानचित्र पर है। हिंदुस्तान के मानचित्र आता है, पर्यटक आता है, वो क्या देखता है? राजतिलक की धरती में कुछ नहीं है। ये जो झूपड़ा बना हुआ है, कोर्ट के कारण अटका हुआ है, पेट्रोल विभाग की जिम्मेदारी है। ये सारे जो काम कर रहे हैं अधूरे काम पड़े हैं, हमने इसको डेवलप किया, हमने नहीं किया। नरेंद्र सिंह सभा संस्थान जो हाथ दे दिया था और ये पंचायत के माध्यम से काम कराया। ये काम इसलिए कराया था भ्रष्टाचार की उंगली नहीं उठे, हमारे पर उंगली नहीं उठे, पंचायत के माध्यम से काम कराया। आज यह काम हुआ पिछली सरकार के अंदर, उसका हिसाब नहीं सरकार के अंदर पूछेंगे। ये जो बाहर पेंटिंग लग रही है 15 लाख रुपए की पेंटिंग है, एक भी पेंटिंग टेंडर नहीं, 2-3 लाख का 15 लाख उठ गए, चौके लगा दिए। कौन सा महाराणा प्रताप को बख्शो, वहां लूटना चाहते हो? उसकी जांच इस सरकार के अंदर कराएंगे कि महाराणा प्रताप की धरती का पैसा, ये राजतिलक की धरती का पैसा कोई भी आदमी नहीं खा सकता है। ईमानदारी से लगाना पड़ेगा। हमें गर्व होना चाहिए कि महाराणा प्रताप की राजतिलक यहाँ हुआ था, हम तो वासी हैं। राजतिलक स्थली को लेकर हमने सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से भी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी राजतिलक स्थली के विकास के लिए काम करवाए और आगे भी करवाएगी। राजतिलक स्थली पे कांग्रेस सरकार में 6.5 करोड़ फर्स्ट फेज में लगे, सेकंड फेज में बीजेपी ने 1.5 करोड़ लगाए। कुल मिला के 8 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च हो चुके हैं। आज की तारीख में यहाँ पे न गार्ड, सुरक्षा गार्ड या नहीं है। महाराणा प्रताप की एक तलवार तोड़ दी गई है, राणा कुंजा वीर की जो मूर्ति लगी हुई है उसका तीर तोड़ दिया गया है, और पानी की यहाँ व्यवस्था नहीं है। हर साल 1000 पौधे लगते हैं और वो सूख जाते हैं। आपने खुद ने माना कि महाराणा प्रताप की जो राजतिलक स्थली है घोगुंदा, वहाँ पर कांग्रेस सरकार के समय 6.5 करोड़ रुपए खर्च हुए, 1.5 करोड़ रुपए बीजेपी सरकार के समय खर्च हुए। तो वसुंधरा जी को, गुलाब चंद कटारिया जी को और ज़्यादा बोलने वाले बड़बोले वासुदेव देवनानी जी को और राजेंद्र राठौड़ को सुनकर जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए। 5 वर्ष तक आप महाराणा प्रताप के नाम से वोट तो लेना चाहते हैं, गलत गलत प्रचार करके माहौल बनाकर वोट लेना चाहते हैं। आपने क्यों नहीं किया? सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए। अब मैं आपको भरोसा देता हूँ, यही लाल सिंह जी झाला है, यहाँ पर यही संस्थान होगा, यहाँ पे वर्किंग और डेवलपमेंट आपको नजर आएगा। जो 5 साल में इन्होंने हालात बिगाड़ दिए मेवाड़ की धरती, वो सब हालात हम ठीक है। महाराणा प्रताप के असली सिद्धांत बीजेपी भी कभी बोले तो सच्चाई सामने आए। इसलिए मैं बीजेपी वालों से कहूँगा, सबक लीजिए, सुधरिए। और अब तो सुधरिए, अब राजस्थान का राज चला गया, दिल्ली में तुम्हारा राज आ गया, तो उस राज में घमंड की भाषा मत बोलो। आज भी वो यही कहते हैं सरकार गिरा देंगे, वो कर देंगे। ऐसे सरकारें गिरती है, कोई चूड़िया थोड़ा पहन रखी है।
दोपहर बाद भाजपा ने गोगुंदा चौगान में समारोह का आयोजन किया। इससे पूर्व सभी पदाधिकारी व अतिथि राज तिलक स्थली पर पहुंचे, जहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित कर शोभा यात्रा आरंभ की। ये शोभा यात्रा महाराणा प्रताप सर्किल होती हुई चौगान में पहुंची। शोभा यात्रा में पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री प्रमोद शामर, भाजपा जिलाध्यक्ष भंवर सिंह परमार, सांसद अर्जुन लाल मीणा, विधायक प्रताप गमेती, गोगुंदा प्रधान पुष्कर तेली, सायरा प्रधान मीरा मेघवाल, गोगुंदा के उप प्रधान पप्पू राणा भील, गोगुंदा मंडल अध्यक्ष दयालाल चौधरी, नांदेशमा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जाला, गोगुंदा सरपंच गागुलाल मेघवाल सहित भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। शोभा यात्रा में महाराणा प्रताप के सहयोगियों की झांकियां भी निकाली गई। वहीं अतिथियों ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज महाराणा प्रताप जयंती मनाने के लिए भी हमें सुबह डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया था, परंतु इस सरकार में और हमारे जो गृह मंत्री जी, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष गुलाब भाई साहब है, आपका पूरा आशीर्वाद है कि गहलोत साहब आप हमें महाराणा प्रताप जयंती मनाने से आपकी सरकार हमें नहीं रोक सकती है। आपका अकबर का प्रेम है, आप अकबर प्रेमी है, इसलिए हमें किसी घोड़ासरा से या किसी से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस कड़ी धूप में आप लगभग 2-3 घंटे से हमारा इंतजार कर रहे थे, इसके लिए मैं आप सभी से पुनः माफी चाहता हूँ। मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो प्राप्त हुआ है, उसको लक्ष्य करते हुए, लक्षित करते हुए जो हमारी 25 की 25 सीटें राजस्थान से जीत के गए हैं, हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। महाराणा प्रताप को यहाँ नहीं, दिल्ली की लोकसभा में महाराणा प्रताप और ये जो चारों इनके सेनापति थे, इनके सहित स्टैच्यू अगर किसी ने लगाई, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता यशवंत सिंह जी ने, है ना, आपने यशवंत सिंह जी ने लगाई। राजस्थान की सरकार ने 6 महीने में टाई सीट हो गई, नहीं हो गई, एक भी काम आज की तारीख में चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। समारोह के दौरान महाराणा प्रताप युवा क्रिकेट कप की विजेता टीमों व खिलाड़ियों को पुरस्कार भी वितरण किए गए। सभी आयोजनों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गोगुंदा के थानाधिकारी धनपत सिंह सहित सीओ सर्किल के नाई थानाधिकारी भगवती लाल मय पुलिस जाब्ते के तैनात रहे। मैं सोचता हूँ कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ का कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसके परिवार का एक आदमी युद्ध करने के लिए हल्दी घाटी नहीं आया, चाहे वो गरीब था, अमीर था, किसी भी जात और बिरादरी का था। यह पहला युद्ध था जिसमें ये कॉल किया गया था कि हर परिवार से एक व्यक्ति हल्दी घाटी के युद्ध में आए, और उसकी लोगों ने अक्षरशः पालना की। और वह हल्दी घाटी का युद्ध, जिसको कई बार इतिहासकार लिखते हैं कि महाराणा प्रताप यहाँ हारे हैं, मैं समझ में नहीं आता। अगर हारते वो तो सेना भाग कर के ठेठ बनास के उस पार मोलेला में जा कर के क्यों रोकती? अगर वो जीते होते तो और हमारी तरफ से आगे आते हैं ना। तो इसका मतलब ये था कि वास्तव में ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है, ये विजय का युद्ध है, और एक तरह से समर्पण की पराकाष्ठा का युद्ध है कि एक जानवर भी अपने स्वामी की रक्षा के लिए तब तक प्राण नहीं देता है जब तक वो सुरक्षित जगह नहीं जाता है। जाला मन्ना अपने स्वामी को बचाने के लिए स्वयं, है ना, उनका मुकुट धारण करके युद्ध क्षेत्र में काम आ जाता है। जिसका भामाशाह भी सेनापति है तो जिसका भिलू राणा भी सेनापति, हकीम का सूरी सेनापति है। तो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के युद्ध को लड़ा और युद्ध लड़ कर के मेवाड़ की महान परिपाटी को कायम रखा। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।